बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पहला लेक्चर होगा बेटे इसका सीएस की क्लास का। सीएस की क्लास में हमारे पास कोई ऑनलाइन बच्चा नहीं है, इसलिए रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं महसूस हो रही, यानी इसको लाइव लेने की कोई ज़रूरत मैंने किया, इसलिए मुझे ना ये तरीका अच्छा लगा है। वैसे भी कंप्यूटर की क्लास है, बाय द वे इस रिकॉर्डिंग से ये फ़ायदा हो जाएगा कि अगर मुस्तकबिल में किसी को कोई लेक्चर मिस हुआ है, पिछले लेक्चर को आपने रिविजिट करना है तो यूट्यूब पर डाल दूंगा, और कोई मकसद नहीं। अभी आपके सामने न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेते हैं। टेम्पलेट इसका थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, मुझे लगता है इसमें भी यही टेम्पलेट ज़्यादा अच्छा लगेगा। सबसे पहले बेटे यहीं से बात शुरू करूंगा मैं, चाहे सीएस है चाहे कुछ भी। अब आप लोग सुनेंगे थोड़ी देर, अब अगले 25 मिनट आप लोग सुनेंगे कि क्या होता है सीएस, ठीक है। सबसे पहले आप पहले क्या काम कर चुके हैं मुझे पता नहीं है, मैं देखूंगा जरूर आपसे। मैं जहां से शुरू करा रहा हूं आपके निशानी के तौर पे यहाँ पे ये लिख लें। मैं उमर किधर गया यार, बाहर गया। अच्छा, मैं बेटे सबसे पहले उमर ने एक सवाल पूछा, उसी की वजाहत के लिए ये बात कर देता हूँ। प्यारे बेटे, जब मैं ये आपको नोटबुक पे लिखवाता हूँ या मैंने बैच बनवाया उस पे ये लिखवाया, या मैं चाहता हूँ कि इसको बार बार आपको याद करा दूं, मैं वजाहत कर देता हूँ, इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि आपने मरते दम तक सिर्फ मेरे से ही पढ़ना है। कोई ऐसी कमिटमेंट नहीं हमारी, सिर्फ मेरी आपसे एक ही कमिटमेंट है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मानूर साहिबा उठ जाओ, मैं बता रहा हूँ, रफड़ पड़ जाना इधर से, बहुत बड़ा रफड़ पड़ना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो तुम में से मौजूद है मेरी बात सुन ले, जो नहीं मौजूद उस तक पहुंचा दे। ये वो वादा है बस, इट इज नथिंग मोर देन दैट। आपको मेरे से कोई भी बात ऐसी सुनने को मिलती है जो आपके इल्म में इजाफा करती है, जो आपको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करीब तर करती है, खुदा के करीब तर करती है, आपने उस बात को हमेशा याद रखना है और आगे तक पहुंचाना है। विशाल, आपने इसको प्रॉपर क्लास की तरह ही क्लास लेना है, आपने कोई और काम नहीं करना, यही क्लास लेनी है। आइए जी, कंप्यूटर पे चलते हैं। सबसे पहली बात, कंप्यूटर होता क्या है? व्हाट इज अ कंप्यूटर? कंप्यूटर साइंस है ना। अब जरा याद रखना, हमने साइंस के बारे में पढ़ रखा है कि साइंस ये होती है कि आप वो ऑब्जर्व करते हैं, थ्योराइज करते हैं चीजों को, इम्पैक्ट उसके ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, रिजल्ट निकलता है। तो ये कंप्यूटर की साइंस पढ़नी है हमने। कंप्यूटर है क्या? जब हम कंप्यूटर कहते हैं आपके जहन में क्या आता है? एक डिवाइस आती है। वो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड कंप्यूटर? इधर ध्यान दो बेटा। कंप्यूटर साइंस के बारे में जो बात मैं बताने वाला हूँ, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जिंदगी में शायद कोई और नहीं आपको बताएगा। मैं कोशिश ये करता होता हूँ कि ऐसी चीजें बताऊं जो आपको कहीं और से ना मिले। एवं ही नहीं करता होता, ये कोशिश ये जस्टिफाई करना है ना, मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, वाई शुड यू बी लर्निंग फ्रॉम मी। मुझे जितना मजा कंप्यूटर साइंस पढ़ाने का आता है ना, इतना शायद किसी और चीज का नहीं आता। उसकी वजह यह है कि मैंने तकदीर यहाँ से सीखी है। जब प्रोग्रामिंग पढ़ाऊंगा आपको बताऊंगा अल्लाह ताला का निजाम चलता कैसे है, कायनात कैसे चलती है, इसका काम यहाँ से सीखा मैंने। फिलहाल लेकिन यहाँ से शुरू करेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कंप्यूटर? अ प्लेस वेयर वी स्टोर, तो वो तो मेमोरी ना हुई फिर। लफ्ज कंप्यूटर बेटे बना है लफ्ज कंप्यूट से। जी जी, आई नो आई नो। मैं लिखवाई क्या लिखवाया? तो चले, लफ्ज कंप्यूटर कहाँ से बना है बेटे? इधर देखना आप, कंप्यूट से बना है। कहाँ से बना है? एक रफ ट्रांसलेशन कंप्यूट की हो सकती है टू कैलकुलेट, लेकिन ये ट्रांसलेशन ठीक नहीं है। ये ट्रांसलेशन ठीक, क्योंकि लफ्ज कैलकुलेट का मतलब है कि ये कैलकुलेशन किस चीज की है, टू कैलकुलेट यूजिंग नंबर्स। बल्कि मुझे ऐसा कहना चाहिए, कैलकुलेशन, कैलकुलेटर क्या कर सकता है? कैलकुलेशंस ऑफ नंबर्स। आप अपने कैलकुलेटर पे यही कर सकते हैं ना बेटा। बेटा अहमद और बकर को सीरियस बात है आपकी, इधर तवज्जो जरा चाहिए थोड़ी सी। ये ना जो साइंसेज होती है ना बेटा, इनकी शुरू शुरू में मूड सेट हो जाए ना कि इसको देखना कैसे है, एंड तक फिर वो ना जिंदगी आसान हो जाती है। वरना नहीं तो आखिरी चैप्टर जाके बहुत तंग करते हैं।
कंप्यूटर कैलकुलेटर नहीं है। कैलकुलेटर कंप्यूटर की एक टाइप हो सकता है। कैलकुलेटर भी कंप्यूटेशन ही करता है। कैलकुलेटर भी मिसाल क्या करता है, कंप्यूटेशंस करता है। कैलकुलेशन और कंप्यूटेशन में फर्क है। कैलकुलेशन और कंप्यूटेशन में क्या फर्क है। ये पेन है मेरे पास, ठीक है, ये पेन मैं चाहता हूं उधर वो हरम के पास पहनना चाहता हूं, ठीक है। अब ये जो काम मैं कर रहा हूं बेटे अपने दिमाग में, ये सिर्फ कैलकुलेशन नहीं है, इट इज कंप्यूटेशन। इट इज, मेरे जहन में क्या क्या चल रहा है भला, मेरे जहन में चल रहा है इसको मैंने कितनी मैं उसकी तरफ फेंकना चाहता हूं। मेन गोल वही है, लेकिन क्या मैं उसकी तरफ थ्रो करूंगा, नॉट एट ऑल। मेरे जहन में थ्रू एक्सपीरियंस ये बात बन चुकी है कि मैं किस तरफ थ्रो करूंगा तो ये घूम के वहां तक जाएगा। मैं यकीनन थोड़ा ऊपर की तरफ थ्रो करूंगा। अगर इस तरफ को तेज आवाज चल रही है मैं उस तरफ को थ्रो करूंगा। वी गुड सो फार। तो ये कंप्यूटेशन करता है। कंप्यूटेशन क्या होती है, कंप्यूटेशन ये भी होती है बेटे, आपका डायल घूमता है ना बेटे, ये भी कंप्यूटेशन होती है। कैसे कंप्यूटेशन होती है, आपको पता है कि हमारे पास एक सूट केस में, जिसको हम ब्रीफ केस कहते हैं, एक डायल वाला लॉक होता, पता है ना कैसा होता। अगर आप गौर करें तो उसमें ये इस अगर आप सामने से देखें आपको ऐसा वो डायल वाला लॉक नजर आता है। यानी यहाँ कोई नंबर लिखा होगा, लेट से यहाँ पर लिखा हुआ है 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ पर अगर 8 लिखा हुआ है, यहाँ 9 लिखा होगा, यहाँ 0 लिखा होगा, और इस तरह के 3 डायल्स बने होते हैं। और आपको पता लग रहा होता है ये नंबर आगे घूम रहा है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 होगा, यहाँ अब होता था नंबर आगे घूम रहा है। मेरा आपसे सवाल है, जरा फोकस उस पर करना है। दिस इज 5 6 एंड टॉप पे क्या है इस टाइम, टॉप पे 7 है। सामने से आपको सबसे ऊपर क्या नजर आ रहा होता है, नो बेटे, आपको 6 नजर आता है सामने। 5 भी नीचे को होता है। आपको शायद पता नहीं है ब्रीफ केस लॉक कैसा होता है देखने में। आपने देखा ब्रीफ केस का लॉक कभी, यस और नो, क्या सबने देखा है कि नहीं देखा हुआ। आपको पता है टॉप पे इसमें इस वक्त 6 है, टॉप पे क्या इस वक्त 5 नहीं है, 7 भी 6 है। 6 एक्टिव है, इधर से 1, यानी 916 इस वक्त कोड है चल रहा। यहां तो कोई प्रॉब्लम। अब मेरा सवाल ये है आपसे प्यारे बेटे, मैं चाहता हूं यहां पे 6 की जगह अपीयर हो 9। क्या अपीयर हो, मुझे क्या करना है उसके लिए, मुझे 3 दफा उसको नीचे लेके आना है। मैंने उसको इसको इस तरफ को घुमाना है, कितनी दफा, 1 2 और ये जो बेटे काम है ना, दिस इज कंप्यूटेशन, इसको कहते हैं कंप्यूटेशन। अब आप जरा सोचिए यहाँ पे 2 पीपल हैं, देर आर 2 पीपल है। अच्छा ये वहां तक 3 दफा चला गया है, मैंने 9 आ गया, मैंने इसमें भी 9 लेके आना है, इसको करूंगा सर 2 दफा नीचे। वो कहता है सर 8 दफा ऊपर करें, वो कहता है सर इस तरह करें टाइम्स 8, वो कहता है सर इस तरह करें 2 दफा, तो आपके पास 9 आ जाएगा। क्या दोनों में से पानी पिलाएंगे यार, दोनों में से किसके तरीके से 9 नहीं आएगा। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो रही है, जरा बड़ा तवज्जो से सुनिएगा। दोनों में से किसके तरीके से 9 नहीं आएगा। यार ये जुमला आपने आखिरी लेक्चर तक याद रखना है, प्रोग्रामिंग अगर आप प्रोग्रामर बनना चाहते हैं ना, ये बड़ा काम आने लगी बात आपके जो बता रहा हूँ। दोनों में से किसके तरीके से 9 नहीं आएगा, अगर मैं इसको ऊपर को 8 टाइम्स करूंगा 9 नहीं आएगा। हाँ, क्या आएगा फिर, पता नहीं। 1 के बाद 2 आ रहा है, काउंट कर लेते हैं, एक दफा किया तो 2 आ गया, दूसरी दफा किया 3 आया, 4 5 6 7 8 9 आ गया, 8 दफा करके। नीचे भी करेंगे 9 आ जाएगा ना। मेरा सवाल ये है, दोनों में से किसी का तरीका गलत है, बेटर किसका तरीका है। ये बात समझ आ गई आपको। प्रोग्रामिंग में हम ऐसे सोचते हैं, पहले देखते हैं लाना क्या है, फिर सोचते हैं कैसे कैसे आ सकता है, फिर सोचते हैं उसके लिए हमारे लिए सबसे बेस्ट वे कौन सा है। यहां तक वो प्रॉब्लम। इधर भी 9 आ गया, अब इधर 9 ऑलरेडी मौजूद है, तो मेरे पास जो कोड बन गया वो क्या बन गया, 9 9, और लॉक खुल गया, और लॉक। अब आपने देखना है कि ये 2 बंदों की आपस में कम्युनिकेशन थी, मैन एंड मशीन। जिसने ये लॉक खोलना था, जिसने ये लॉक, उसके जेहन में कैलकुलेशन चल रही थी, इसने लॉक खोलना था ना, उसके जेहन में कैलकुलेशन चल रही थी, इसके जेहन में क्या चल रहा था,
सोचें मशीन के जहन में क्या चल रही थी, मनूर, मशीन के जहन में क्या चल रहा था? जवाब, हाँ जी। यार इधर देखना प्लीज। ये कह रहा है मशीन के जहन में भी कैलकुलेशन चल रही, तो फिर बेटे ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट क्यों नहीं हो गया? मैन की जरूरत ही क्या है? हाँ हाँ, इधर जीरो एंड वन नजर आए हैं आपको ऊपर? प्लीज रट्टे पे चलेंगे आप, रट्टे वाला याद कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट उठाना है हमने। इस ब्रीफ केस में एक मशीन लगी हुई है लॉक खोलने वाली, यस और नो? इस ब्रीफ केस में एक मशीन लगी हुई है जो जिससे लॉक खुलता है। उस लॉक का डायल एक बंदे ने चेंज किया है, उसने ट्रिपल लाइन किया, लॉक खुल गया। मैन वर्सेस मशीन, मैन के जेन में क्या चल रहा था हमने ऊपर अभी डिस्कवर कर लिया कि यार मुझे 999 लेके आना है, और वो कैलकुलेट कर रहा था कि पहले मैं 9 लाने के लिए मुझे इसको कितना मूव करना है, 0, हमने मूव नहीं किया। दूसरे के लिए इतनी दफा मूव करना है, कर लिया। तीसरे के लिए इतनी दफा करना है मूव। यहां तक प्रॉब्लम। अब सोचे मशीन के जेन में क्या है, कैसे? अगर उसके पास जहन है, फीड किया हुआ है मशीन के जहन में, ये मशीन के जहन में तो ना हुआ। इसका जवाब ये है, मशीन एज नो ब्रेन। मशीन के पास कोई ब्रेन, हमें पता है, हमें पता है। क्या पता है हमें? कि किधर डायल पड़ा हो तो लॉक, लॉक एंड की का मैकेनिज्म चलता कैसा, हमने चाबी तो देखी है ना। ये देखें, चाबी तो आपको पता है ना, ऐसे ब्रिसल्स चाबी में बने होते हैं। ये चाबी है, राइट? चाबी के तो ब्रिसल्स बने होते हैं ना। अब वो ब्रिसल्स ऑटोमेटिकली जाके वहीं पे जहां जहां पे ब्रेसेस होते हैं उधर से ही घूमते हैं ना। अगर उसके ऊपर ना आए तो लॉक खुल सकता है। मशीन को नहीं पता लॉक कहाँ खुलना है, हमें पता है ब्रेसेस कहाँ पे हैं। तो हम एडजस्टमेंट ऐसे ही करते हैं कि क्लिक करेंगे लॉक खुल जाएगा। डिड यू गेट दिस? अब एक और एग्जांपल से इसी को देख। एक घड़ी मिलती है बाजार से बेटे, वो घड़ी में आपके सामने, मैं हमेशा उसकी एग्जांपल देता हूं। इफ यू अंडरस्टैंड दिस घड़ी, आपका पहला चैप्टर तो बहुत आसानी से क्लियर हो जाता है। उस घड़ी में बेटे ये एक चीज होती है, ये देखिएगा, 1 2 जी बेटे, ये घड़ी देखी है इस तरह की आपने कभी? उसमें ये जनाब कॉपी इधर होता है, कॉपी यहाँ होता है, कॉपी यहाँ होता है जनाब। और जनाब हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे डॉट्स। आप मुझे बताइएगा घड़ी कैसे काम करती है? जी मुझे पता है। आपको क्या लगता है पीछे घड़ी चल रही है? क्या हो रहा है पीछे? चलती हैं लाइट्स। पीछे क्या होता है? अगर आप इस लाइट को, ये जो बिल्कुल राइट साइड वाली है, इसको और इसको, ये वाली जो लाइट है, इन दोनों को ऑन कर दें, जिनको मैंने वाइट कर दिया, मैं ऐसा करता हूँ हाईलाइट उसको यूज कर लेता हूँ। अगर मैंने सिर्फ इस लाइट को और इस लाइट को ऑन किया, अब आप बताइए कि आपको क्या पता लगेगा क्या टाइम हो रहा है? अच्छा जी, अब जरा सुनिएगा। मैंने जनाब इसको, 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 इसको और इसको, क्या टाइम हो रहा है? आपको क्या लगता है वहां टाइम काउंट हो रहा है, कैलकुलेट हो रहा है? वहां क्या हो रहा है? लाइट्स हो रही हैं। अब इसका मतलब है जो कंप्यूटर है उसका सिर्फ और सिर्फ काम ये है कि लाइट्स को करेगा ऑन, और कंप्यूटर करेगा लाइट को ऑन और ऑफ करेगा, इसके अलावा उसको कोई काम है? तो जो कंप्यूटर है उसने क्या करना है, ऑन और ऑफ। आप सोचें इल्यूजन कैसी, यार ये देखो ना, फिर मुझे मसला है ना, उठे बाहर चले जाए, क्लास लेनी है, समझना, समझना, नहीं समझ, बाहर चले जाएं। आप देखिए इल्यूजन कैसे क्रिएट होती है। 2 बज रहे हैं, टाइम शो हो रहा है। आपने वो कभी लाइटें लगी देखी है जो मस्जिदों के बाहर या घरों के बाहर शादियों पे लगी होती हैं? कोयटा के बाहर भी लगी होती है। आपको क्या लगता है वाकई लाइट एक पॉइंट से शुरू होती है और चलती 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 घूमती घूमती ऐसे पूरा चक्कर लगाती है?
या ऐसा होता है कि सारी लाइट्स एक सीक्वेंस में लगी हुई हैं, पहले से किसी बंदे ने फिक्स किया हुआ है कि कब कौन सी लाइट चलेगी। जब ऐसा होता है कि वो पहले से फिक्स कर देता है कब कौन सी लाइट जलनी है, तो इल्यूजन क्या क्रिएट होती है, लाइट भाग रही है, राइट। इस इल्यूजन को हम ऐसे भी क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स ओपन अप यूट्यूब और इसमें सर्च कर लेते हैं ह्यूमन डांसिंग। अब पता नहीं ये वो वाली डांसिंग निकलेगी कि नहीं जिसमें सब लोग मिलके इल्यूजन की बात करते हैं। कोई बात नहीं, ये जनाब देखें ना इल्यूजन्स क्रिएट होती हैं कैसी। ये वाली ही हम पहले देख लेते हैं, अल्लाह करे चल जाए। सबको नजर आ रही है? जी जी, ये इसके इतने सारे हाथ हैं, लेकिन आप देखिए ऑन दी फेस ऑफ इट एक पर्सन जो अननोन है उसको क्या लग रहा है? आप देख रहे हैं उसके ज्यादा हाथ है नहीं, बट वी आर क्रिएटिंग एन इल्यूजन बेस्ड ऑन सम सीक्वेंसिंग, कोई काउंटिंग हो रही है। वी क्लियर सो फार? मैं वापस आ जाता हूँ लेक्चर में। इसी तरह की सीक्वेंसिंग बेटे हम अपनी इस घड़ी में भी इस्तेमाल करते हैं जो मैकेनिकल घड़ी होती है, डायल अप वाली। अंदर लगी मशीन को क्या पता 8 बजने के 9 बजने, उसकी एक घूमने की स्पीड है बस। हमने तय किया हुआ है कि इस स्पीड पे कब ये सुई कहां पे पहुंचेगी और उससे क्या टाइम होगा। वी क्लियर सो फार? वी गुड सो फार? इसका मतलब है ये जो आपको सामने कंप्यूटर की स्क्रीन नजर आ रही है, इस स्क्रीन के अंदर क्या हो रहा है, देयर आर स्मॉल पिक्सल्स, पिक्चर सेल्स हैं छोटे छोटे, क्या है इसके अंदर, और उनमें लगी हुई हैं लाइट्स। क्या लगा उनमें? और कब कौन सी लाइट कितनी जलनी है पीछे से ये डिसाइड हो रहा है। कोई कंप्यूटर ऐसा नहीं कर रहा होता कि एनिमेशन कर रहा हो, कोई कंप्यूटर ग्राफिक्स नहीं कर रहा होता, कोई कंप्यूटर कुछ नहीं कर रहा होता, दिस इज जस्ट ऑन एंड ऑफ। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम। अब आपको पता है कि एक सर्किट दिखने में कैसा होता है, मैं इसकी भी आपके सामने एक एग्जांपल दे देता हूँ। अब वो सर्किट मुन्ना भाई एमबीबीएस वाला ना निकल रहा है, दिस इज अ सर्किट बेटा, डू यू अंडरस्टैंड दिस। मुझे बच्चे को फिजिक्स सिखानी है, सिखाने का तरीका एक तो ये है, इलेक्ट्रिसिटी सिखानी है। इलेक्ट्रिसिटी सिखाने का एक तरीका ये है, मैं उसको इलेक्ट्रिशियन की दुकान पे ले जाता हूँ, उसमें कहता हूँ भाई ये थे काम से। इस बच्चे को बेहतरीन अंदाज से पता होगा ये क्या है, ये क्या है, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। उसको ये पता होगा इस तार को इससे जोड़ूंगा जोड़ूंगा स्पार्किंग होगी, इसको इससे जोड़ूंगा लाइट जलेगी, इसको इससे जोड़ूंगा लाइट फट जाएगी। लेकिन क्यों ऐसा होता है ये बात उसको पता होगी। मैं चाहता हूँ क्लास में बिठा के बच्चे को ये सिखाऊं क्यों ये सब कुछ होता है। क्या मैं उसको इस तरह की डायग्राम्स बना के दिखा सकता हूँ? तो मैं इसका हल क्या निकालता हूँ, मैं बच्चे को सिखाता हूँ ये क्या है, ये सिंबॉलिक डायग्राम, ये क्या है। अब मैंने बच्चे को पहले सिंबल्स याद करा देने, बेटे ये स्विच का सिंबल है, ये रजिस्टर का सिंबल है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये तार के लिए लाइन खींचते हैं। और बच्चे को जब भी सर्किट समझाना है मैं इन सिंबल्स के जरिए समझाऊंगा। जब अच्छी तरह पढ़ा लूंगा बाद में प्रैक्टिकल कर लूंगा। वी गुड सो फार? एक कंप्यूटर की मशीन पे कैसे काम होता है ये भी हमें बच्चे को सिखाना है। क्या करें सिखाने के लिए? हमने कहा यार असल में क्या होता है ऑन एंड ऑफ, क्या होता है। और ये फिजिक्स की जुबान में इसको हम कहते हैं हाई पोटेंशियल एंड लो पोटेंशियल, लो एंड हाई, लो एंड। आप देख लीजिए, आप जब आपके पास मेरे पास ये देखें, ये जो सिस्टम है मेरे पास अभी सामने, मेरे जो आईपैड है, अगर मैं इसको यहाँ से ये स्क्रीन को इस तरह से करता हूँ, आप देख रहे हैं ना 753 लिखा आ रहा है। वो आपको तो नजर ही नहीं आ रहा होगा, आपको तो मैंने शेयर ही नहीं किया हुआ। लेकिन आपके पास फोन होगा, आप देख सकते हैं ना, टाइम लिखा आएगा। आप फोन ऑफ कर दें, 753 हो रहे हैं, मैं आईपैड को ऑफ कर देता हूँ, घंटे बाद चलाता हूँ, क्या तब भी 753 होगा? मैंने तो आईपैड बंद कर दिया था, ये 853 क्यों हो गया? इसका मतलब 753 था, ऑन होने के बाद सिंक हुआ ऑनलाइन। बिल्कुल गलत जवाब। अगर ये जवाब दुरुस्त हो आपका, होने तो सही, अगर ये जवाब आपका दुरुस्त हो, तो घर में किसी के वो डेस्कटॉप कंप्यूटर है, उस पर भी टाइम लिखा होता है
7:53 PM आप पीछे से स्विच बोर्ड ही उतार दीजिए, घर की बिजली काट दीजिए, घंटे बाद ऑन कीजिए, 8:53 लिखा होगा। हाँ, क्या होता है उसमें? उसके अंदर सीमॉस होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है? बैटरी होती है। क्या होती है उसके अंदर? अब जरा बिल्कुल गौर से सुनिए और समझिएगा। इसका मतलब है जब सिस्टम ऑफ होता है तो सिस्टम पूरी तरह ऑफ। जैसे आप जब सोते हैं तो आपका दिमाग पूरा, हम फिजिक्स की जुबान में इसको हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल करते हैं। क्या करते हैं? हाई पोटेंशियल ऑफ। अब कंप्यूटर की जुबान में वो मैथ वाला थोड़ा टच है यार, इतना लंबा काम नहीं होता हमसे, हमें शॉर्टकट ढूंढ के दिखाओ। तो कंप्यूटर की जुबान में हमने डिटरमिन किया कि वी विल, कंप्यूटर सारा सर्किट बेस्ड है मानूर, कंप्यूटर सारा, इस स्क्रीन पे कुछ पिक्सल्स ऑन है कुछ पिक्सल्स, तो हमने कहा है कि हम ऑन को रिप्रेजेंट करेंगे किससे? 1 से, और ऑफ को रिप्रेजेंट करेंगे किससे? यहां तक प्रॉब्लम। अब आप देखिए पेपर पे मेरे पास कितने सिंबल्स पॉसिबल है। सिंबल्स कितने पॉसिबल है मेरे पास? मैथ में जब हम लिखते थे हमारे पास पता है कितने सिंबल पॉसिबल थे मैथ में? मैथ जब हम करते थे, मैथ्स में पॉसिबल सिंबल हमारे पास पता है कितने थे शुरू में काउंटिंग के लिए? 10। मैं इस तरह 10 लिखने की बजाय क्या करता हूँ, इस तरह 10 लिख देता हूँ। आप कहेंगे सर 10 सिंबल्स कैसे, तो मैं बताऊंगा। 0, यार आप लोग प्लीज ध्यान दीजिए प्लीज। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और क्या ये 10 डिफरेंट सिंबल्स हैं? इन सिंबल्स के कॉम्बिनेशन से कितने सिंबल्स बन सकते हैं? अनलिमिटेड ना, हम काउंटिंग बनाते हैं। अच्छा, अगर हम शर्त लगा दें कि हमने नंबर ऑफ डिजिट्स नहीं बढ़ाने हैं 2 से, नंबर ऑफ डिजिट्स 2 से, तब भी हम 100 सिंबल्स बना सकते हैं, 99 तक जा सकते हैं कि नहीं जा सकते? 2 डिजिट्स की अगर हम लिमिट लगा दें तब भी 99 डिफरेंट वैल्यूज बन सकती हैं कि नहीं मानूर? अगर 3 डिजिट की लिमिट लगा दें 999 तक जा सकते हैं कि नहीं? कंप्यूटर में तो हमारे पास सीएस में सिंबल्स ही हमारे पास 2 बचे हैं। कितने? 1 और 1 और, अब क्या करें? फिर आम जुबान के लोग क्या इस बात को समझते हैं? नहीं ना समझते। आम जुबान के लोग इस बात को, अब आम लोगों को कैसे समझाया जाए? कैसे समझाया जाए? हाँ जी, इसके लिए हमने एक नया सिस्टम ऑफ काउंटिंग डिजाइन किया जिसको आप समझते हैं क्या होता है? बाइनरी सिस्टम ऑफ काउंटिंग। क्या कहते हैं उसको बेटे? बाइनरी सिस्टम कैसे चलता है? 0, 1, 2, 4, समझो तो सही। अभी चलने तो दो, बात चलने तो दो, अभी रुको जरा, चलने तो दो बात। 4, 8, 16, 32, 64। ये बेटा ऐसे क्यों चलता है? ये आपने याद, मुझे नजर आ रहा है आपने ये बात याद कर ली हुई है। ये ऐसे क्यों है? 2 की पावर क्यों होती है? बेटा इधर 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 पहुंचो। इट्स ऑल अबाउट नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस। इट्स ऑल अबाउट नंबर ऑफ। 0 का मतलब क्या था? इसकी हमें जरूरत, इसमें कोई वैल्यू हो या ना हो ये हमेशा 0 ही रहना है, इसमें हमेशा क्या रहना है? अब हमारे पास आ जाते हैं ये बल्ब्स। समझो ये सारी क्या है? लाइट्स हैं। ये सारी क्या है? ये लाइट नंबर 1 है, ऑफ है। लाइट नंबर 2 है, ऑफ है। लाइट नंबर 4 है, ऑन है। लाइट नंबर 8 है, ऑन है। अगली सारी लाइट्स ऑफ है। अगली सारी लाइट्स क्या है? क्या आंसर आ रहा है भला, जरा मुझे बताइएगा। 12 आ रहा है। वापस जाऊं? ऐसे पता लगता है कि क्या क्या ऑन होना। कंप्यूटर को कैसे पता लगता है कौन सी लाइट ऑन करनी है? ऐसे पता लगता है। यहाँ तक को प्रॉब्लम? यहाँ तक को प्रॉब्लम? मैंने इन शॉर्ट सिर्फ इतना बताया कि कोई लाइट ऑन या ऑफ हो रही हो तो कंप्यूटर मशीन की जुबान में कुछ भी थिंकिंग
मशीन को सिर्फ आप ऑर्डर दे सकते हैं ऑन या ऑफ करने का, आपको वो इल्यूजन क्रिएट करनी है। यहाँ तो कंफ्यूजन, वी क्लियर सो फार? क्या आज के जमाने में आप लोग एडिशन कर सकते हैं? कौन है जो ऐड नहीं कर सकता नंबर्स को? सबको ऐड करना आता है। क्या आप लोगों को मल्टीप्लाई करना आता है? अब्दुल अहमद, आपको मल्टीप्लाई करना आता है? अहमद 4 डिजिट भी कर लेते हैं। डिवाइड करना आता है जी सबको? अच्छा अच्छा। सब कह रहे हैं आता है। सब्ट्रैक्ट करना आता हो? यार आपको आता है सब्ट्रैक्ट करना? हाँ। आप तो सिर्फ एडिशन वाले बंदे लग रहे हैं। क्या ये सारा कुछ आपने बगैर काउंटिंग के सीखा है? जिस तरह से इसकी बेस ये है, इसी तरह से मुझे कुछ कंप्यूटर की वोकेबलरी पहले आपके साथ डिस्कस करनी है। आई होप उसमें से बहुत सारी वोकेबलरी सर हम आज आपसे ऑलरेडी डिस्कस, इसलिए मैं बहुत ज्यादा डिटेल में उसके नोट्स बनवाने की तरफ, उसके मिजाज की तरफ नहीं जाऊंगा। आई ट्राई टू कीप थिंग्स सिंपल। सर हम आज इस टाइम तक छुट्टी दे देते थे ना, ये बड़ा मसला है यार, ये नहीं होगा। किस टाइम आप आ जाते? नहीं। नहीं, वही मैं वेट कर रहा होता था बायो वालों के छुट्टी करने। बेसिक्स क्या है पहले प्लीज ये देख लेते हैं, मुझे उसमें से आप लोग जो जो कह देंगे ना सर ये में आता है, उसकी तरफ मैं जाऊंगा ही नहीं। आप लोगों को पता है बाइनरी काउंटिंग का? तो मुझे बाइनरी काउंटिंग आपको सिखाने की जरूरत है? सॉरी बेटा। आप लोगों को पता है डेनरी काउंटिंग क्या होती है? क्या मुझे डेनरी काउंटिंग सिखाने की जरूरत है? बेटे इधर देखो, बेटे इधर देखो, बेटे इधर, डेनरी काउंटिंग सिखाने की जरूरत है? आप लोगों को हेक्साडेसिमल आती है? क्या मुझे हेक्साडेसिमल सिखाने की जरूरत है? आप लोगों को कन्वर्जन आती हैं? आप लोगों ने कहा जी। कन्वर्जन आती हैं कि नहीं, यस और नो? कोई बच्चा है जिसको कन्वर्जन ना आती हो? एवरीवन नोज कन्वर्जन, कुछ दिल आती है कन्वर्जन की नहीं आती? बाइनरी को डेनरी में, डेनरी को हेक्सा में, इन सबको कन्वर्ट करना आता है कि नहीं आता? ये तो नहीं इसका जवाब था। इसका जवाब था या ये क्या आती है? हाँ जी। तो फिर नहीं आती ना, तो फिर पूछना है ना। बाकी सब कह रहे हैं मैं कन्वर्जन आती है, राइट? कल आपका कन्वर्जेंस का टेस्ट है। कुछ दिल को कन्वर्जेंस में पढ़ा रहा हूँ क्लास में, आपका कन्वर्जेंस का टेस्ट हो रहा होगा। ये गुड सो फार? टेस्ट होगा कैसे? बोर्ड पे लिखी होंगी कन्वर्जेंस, बोर्ड पे ही कन्वर्जन करेंगे आप आके। ठीक है? ठीक है। आप बोर्ड पे आगे कन्वर्जन करेंगे और हम खुश दिल को समझाएंगे कि ये कैसे हुई है। वी गुड सो फार? कल इंशाल्लाह यहीं से क्लियर करते हैं। बायो वालों को देखें जी, बायो वाले अब आए हैं कि नहीं अभी तक।
जल्दी पियो।